मेरे पति का ऐसा कौन सा राज था कि रात को सोते समय वो हमेशा लाइट बंद करते थे और कमरे में अंधेरा ही रहता था। मेरे सुहागरात के दिन मैं मेरे पति की राह देख रही थी जब मेरे पति रूम में आए और मेरे पास बैठे और मुझसे बात करने लगे। बात करते करते उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें जहाँ की सारी सुख सुविधा और बेशुमार खुशियाँ दूंगा, बस तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। मैंने पूछा, कौन सी बात? मेरे पति ने कहा, जब भी मैं रात को तुम्हारे करीब आऊँ, रूम की लाइट हमेशा बंद रहेगी, हमेशा। अगर तुमने लाइट लगाई तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरे पति की बातें सुन के मुझे जोर का झटका लगा। जब भी रात को मेरे करीब आते तब मेरी तबीयत खराब हो जाती थी। एक रात को मैंने अपने पास एक टॉर्च रखा और जब मेरे पति मेरे करीब आए तब मैंने उनके चेहरे पे टॉर्च जलाई। पर जो मैंने देखा वो देख के मैं ज़ोर से चिल्लाई, क्योंकि मेरे पति तो मेरा नाम सीमा है। मैं जब 20 साल की कॉलेज में पढ़ रही थी तब मेरे लिए शादी के रिश्ते आने लगे, पर मेरे बाबा ने कहा कि सीमा की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद ही शादी के बारे में सोचेंगे। मुझे 21 साल पूरे हो गए थे और मेरा कॉलेज भी ख़त्म हो गया था। मेरे लिए शादी के रिश्ते आने शुरू हो गए। हम गरीब थे पर खा पी के सुखी थे। मेरे बाबा ऑटो चलाते थे। बाबा के एक करीबी दोस्त ने मेरे लिए एक रिश्ता लाया। मैं और मेरे घर वाले रिश्ता देखकर हक्के बक्के रह गए। वो लोग बहुत अमीर थे और उनके सामने हम बहुत गरीब। उनके पास गाड़ी बंगला पैसों की कोई भी कमी नहीं थी। उनको आसानी से एक बहुत अच्छे घर की लड़की मिल सकती थी और उस लड़के की उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, पर उन्होंने मुझे पसंद किया। मेरे बाबा को उन लोगों पे संदेह हुआ। मेरे बाबा ने पूरी पूछताछ की। पूछताछ में कुछ गलत पता ही न चला, बल्कि वो बहुत अच्छे लोग थे ऐसा ही पता चला। और उन लोगों को गरीब घर की लड़की करनी थी ताकि उस लड़की को भी शादी के बाद सब सुख मिले। मेरे बाबा ने फिर से छानबीन की, पर उस लड़के के बारे में सब अच्छा ही बता रहे थे। ये सुनकर मेरे बाबा बहुत खुश हुए। सब कह रहे थे कि आंखें बंद करके लड़की दे दो, तुम्हारी लड़की सुखी ही रहेगी। आखिर मेरे बाबा को तसल्ली हुई। तब उन्होंने मुझे लड़के का फ़ोटो दिखाया। मुझे भी बहुत खुशी हुई क्योंकि लड़का देखने में भी बहुत सुंदर था। लड़के का नाम सूरज था। फिर हमारी शादी तय हुई। शादी होने तक मुझे खुद के नसीब पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी अच्छी किस्मत है मेरी। आखिर हमारी शादी हो गई। सूरज ने शादी बड़े धूमधाम से की और मेरा पूरा खर्चा भी उन्होंने ही उठाया। सब अच्छे से हो गया। शादी के बाद मैं अपने ससुराल में गई तो मेरा महल जैसा घर देखते ही रह गई। मेरी बड़ा खुशी से स्वागत हुआ। मेरे ससुराल में बस 3 ही लोग रहते थे, मैं, मेरे पति और मेरी सास। मेरे ससुर जी का देहांत हो गया था। सब रस्में होने के बाद हम अपने कमरे में गए। कमरे में जाने के बाद हम फ्रेश होकर आराम से बैठे। मैं बहुत डरी हुई थी। मेरे पति मेरे पास आए और बैठे। पहले तो उन्होंने मेरी तबीयत के बारे में पूछा कि कोई तुम्हें बीमारी वगैरह नहीं ना। मैंने कहा नहीं। फिर मेरी सुंदरता की खूब तारीफ़ की। मुझे तोहफे में सोने का नेकलेस गिफ्ट किया। मेरे खुशी का ठिकाना न था। मुझे लगा मुझे दुनिया की बेस्ट पति मिला है, पर अगले ही क्षण उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि मैं सुन के हक्का बक्का रह गई। सूरज जो मेरे पति थे, जब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ साफ बताना चाहता हूँ। मैंने पूछा क्या? उन्होंने कहा कि जब भी मैं रात को तुम्हारे करीब आऊँ, रूम की लाइट हमेशा बंद रहेगी, हमेशा। जब भी हम एक दूसरे के करीब आए तो कुछ भी हो जाए, लाइट हमेशा बंद ही रहेगी। अगर तुमने लाइट लगाई तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। ये सब बातें सुनकर मुझे सदमा ही लगा। मुझे ख्याल आने लगे कि ऐसी कौन सी बात है या कौन सा राज छुपा है। शादी के ही दिन कौन तलाक की बात करता है। मुझे लगा मेरे पति को जल्दी सोने की आदत होगी। उन्हें सोते समय उजाले से तकलीफ़ होती होंगी। तभी मेरे पति मेरे करीब आए और मुझे कहा कि देखो सीमा, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, पर तुम इस बात को अच्छे से समझो, इसीलिए तुम्हें ये बात समझा रहा हूँ। मैंने कहा कि आप जैसा बोलेंगे वैसे ही होगा। कृपा करके ऐसे छोड़ के जाने की बात ना करें। मुझे रोना ही आ गया। फिर मेरे पति ने मुझे कहा कि रोना बंद करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। आज के दिन हम लाइट नहीं बंद करेंगे। फिर उसके बाद हमने रात भर बातें की। बातों से तो लगा कि मेरे पति बहुत अच्छे हैं, पर उनकी छोड़ देने की बात मुझे सताई जा रही थी। पर मेरी माँ ने मुझे समझाया था कि पति पत्नी की बातें उनके बीच ही रहनी चाहिए, किसी तीसरे को नहीं बताते। इसलिए मैंने ये सब बातें किसी से नहीं कही और यही मेरी बहुत बड़ी गलती हुई थी। अगले दिन सब ठीक हुआ। मेरी नई जीवन की शुरुआत हुई। मैंने अपने घर में पहली रसोई की। सब बहुत खुश थे। मेरे पति और सास दोनों बहुत खुश हुए मेरे हाथ का खाना खा के।
फिर रात के समय सब काम काज करके मैं अपने कमरे में गई। फिर मेरे बाद ही मेरे पति आए और आते ही लाइट बंद कर दी। मुझे जल्दी सोने की आदत नहीं थी। उस समय बस 9:30 ही बजे थे। मैं अपने पति से बात करने लगी, पर मेरे पति ने एक सवाल का भी जवाब ना दिया। कमरे में इतना अंधेरा था कि मुझे खुद का हाथ भी नहीं दिखाई दे रहा था। अपने पति की शक्ल तो दूर ही रही। फिर मेरे पति मुझे पास लेने के लिए करीब आए तो उनकी छुअन कुछ अलग ही लगी मुझे, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। और अगली सुबह मैंने देखा मेरे पति मुझसे पहले ही जाग चुके थे। मैं नहा धो के रसोई में गई, तभी मेरी सास आई और आते ही पूछा, बहू कल रात सब अच्छे से हुआ ना सब? मुझे शर्म आने लगी। मैं चुप रही। फिर मेरे सास ने कहा कि मुझे जल्दी पोते पोती का मुंह देखना है, फिर मैं आराम से मर पाऊंगी। मैंने हाँ में हामी भरी और अपने काम में लग गई। फिर मेरे पति ऑफिस से आए और आने के बाद मुझे कहा कि सीमा, तुम्हें जो भी बातें करनी है रूम में जाने के पहले किया करो। रूम में जाने के बाद मुझे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं दिन भर का थका रहता हूँ, मुझे आराम चाहिए घर आने के बाद। मैंने कहा ठीक है। मुझे फिर से अजीब लगा, बात करने में कौन सी तकलीफ़ होती होगी भला, ऐसे मेरे मन में ख्याल आने लगे। पर उसके बाद मैंने रूम में जाने के बाद बात करनी बंद कर दी। ऐसे ही एक दिन मेरे घर में कोई नहीं था। मेरे पति ऑफिस गए थे और मेरी सास बाज़ार गई थी। तब अचानक एक औरत घर पे आई और मुझसे बात करने लगी। मुझे बताया कि मैं तेरे पति की बुआ हूँ। मुझे मेरे पति ने बताया था कि इनके कोई रिश्तेदार नहीं है, पर उस औरत ने मुझे कहा कि तू तेरे पति को बता मत, मैं आई थी करके। मुझे बस देखना था कि सूरज की सच में शादी हुई है या सिर्फ बातें बना रहा है। मैंने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रही है? उस औरत ने कहा, तेरा पति हमसे नफरत करता है और वो नहीं चाहेगा कि उसका सच तुम्हें पता चले। ऐसा कह के वो चली गई। मेरा सर ही घूमने लगा। आखिर ऐसा है क्या जो मुझसे छुपाया जा रहा है? मैं शांत हो गई। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। ऐसे ही शांति से दिन बीतने लगे। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि चलो कहीं घूम के आते हैं। तब मेरे पति ने बड़े सरलता से कहा कि जब हमारा बच्चा हो जाएगा उसके बाद तुम जहाँ बोलो वहाँ जाएंगे। मैंने कहा, लेकिन अभी तो हमारी शादी हुई है, फिर हमें अभी जाना चाहिए। पर इस बात पर वो भड़क उठे। एक बार कहा ना तुमको कि बच्चा होने के बाद जाएंगे, समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे? मैं चुप हो गई। सब बातें बड़ी अजीब लग रही थी, पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मुझे मेरे ससुराल में कोई कमी नहीं थी। मैंने ज़्यादा सोचना बंद कर दिया। ऐसे ही एक दिन मैं और मेरे पति घूमने निकले। दोपहर का वक्त था। एक कपड़े की शॉप में गए। वहाँ इनका एक दोस्त मिल गया और हम दोनों को देख के एकदम हक्का बक्का रह गया, मानो कोई भूत देख लिया हो। उसने फिर सूरज से बात की और बातों ही बातों में कहा कि वाह यार, तेरी भी शादी होगी, कभी सोचा ना था। पैसा हर मसले का हल निकाल ही लेता है। ऐसा उसके कहते ही मेरे पति ने बात घुमा दी और मैं नहीं थी तो सूरज के दोस्त से कुछ पूछ भी नहीं पाई। आखिर उसने ऐसा कहा क्यों? फिर हम उस दुकान से बिना कुछ खरीदे वहाँ से चले आए। फिर आते आते सूरज ने कहा, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, वो मुझसे पहले से ही जलता था। आज मेरे पास सब कुछ है, इसलिए उसने ऐसे कहा। तुम ज़्यादा सोचो मत। ऐसा सुनते ही मेरी जान में जान आई। फिर मेरे दिमाग के घोड़े चलना बंद हो गए। हमारी शादी को देखते ही देखते 2 महीने हो चुके थे, पर मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। इसी डर से मेरे पति ने मुझे डॉक्टर के पास ले गए, पर मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई थी। पर मेरे पति को तसल्ली बिल्कुल नहीं थी। फिर डॉक्टर के समझाने के बाद वो शांत हुए। डॉक्टर ने कहा, बस 2 ही महीना हुआ है शादी को। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। सारी बातें दिमाग में घूम रही थी। मुझे ख्याल आया कि इनको कुछ तकलीफ़ तो नहीं है जो मुझे बता नहीं रहे हैं। मैंने शांति से उनका हाथ पकड़ा और उनको पूछा, आपको कोई परेशानी है? वो शांत थे। तब मैंने गौर किया कि इनके हाथ कितने मुलायम हैं और रात में कमरे में एकदम कठोर कैसे लगते हैं। मुझे पहली बार डर लगा। मैंने सोचा ये सब बातों का कोई तो राज ज़रूर होगा। फिर मेरे मन में ख्याल आने लगे कि मेरा पति शराब तो नहीं पीता, पर शराब पीता तो उसकी बदबू पूरे घर में आती रहती। आखिर है क्या बात? अब तो पता लगा कर रहूँगी, फिर चाहे मुझे इनके खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। फिर एक दिन बहाने से बाज़ार गई। बाज़ार से टॉर्च खरीद के लाया और रात को सोते समय मैंने वो टॉर्च अपने पास रखा। जब मेरे पति रूम में आए और लाइट बंद की, उसके बाद वो मेरे करीब आने लगे। तभी मैंने उनके चेहरे पे टॉर्च जला दी। देखती हूँ तो क्या, वो आदमी मेरा पति है ही नहीं।
मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी। तभी उस आदमी ने मुझे चुप करने के लिए मेरे मुंह को बंद किया, पर उसे मैंने ज़ोर से काटा और कमरे के बाहर भागकर चली गई। बाहर देखा तो मेरे पति और सास बैठी हुई थी। मुझे देख के उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो आदमी भी मेरे पीछे भागकर आया और मुझे एक थप्पड़ मारी। ये देखकर मेरे पति को गुस्सा चढ़ गया और उसने उसे बहुत पीटा, पर सब सच बाहर आ गया था। उस आदमी ने मेरे पति को एक थप्पड़ मारी और कहा, थू है तेरी ज़िंदगी पे, अपनी पत्नी को मेरे साथ सुलाता था। खुद की कमज़ोरी छुपाने के लिए इतना कह के वो वहाँ से चला गया। मेरी सास और पति शर्म से मेरी तरफ देख रहे थे। कुछ पूछने से पहले ही मेरे पति शुरू हो गए, सीमा, मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता, इसीलिए हमें एक गरीब घर की लड़की चाहिए थी जिसके आगे पीछे कोई ना हो, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ शादी की। तुम्हें वो लाइट ना जलाने वाली बात मनवा कर मुझे खुशी हुई। बस तुम प्रेग्नेंट होने तक की देरी थी, फिर सब ठीक हो जाता। मैंने कहा, किसी और के साथ संबंध बना के आप मुझे प्रेग्नेंट करना चाह रहे थे? सूरज ने कहा, मुझे भी मेरी बीवी को किसी और को सौंपने में खुशी नहीं हो रही थी, पर मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं बचा था। अपनी कमज़ोरी छुपाने के लिए तुम एक नामर्द हो, तुम्हें अपनी कमज़ोरी बताने तक की हिम्मत नहीं है, पर मुझे दूसरे मर्द के साथ संबंध बनाने लगा सकते हो, इसकी हिम्मत है तुम में? ये सुनते ही उसने मुझ पे हाथ उठाना चाहा, पर मैंने उसे ही उल्टा तमाचा लगा दिया और मैंने कहा, तुम एक बार सच्चाई मुझे बताकर देखते हैं, हम दूसरा कोई भी रास्ता ढूंढते। पर तुमने मुझे और मेरे परिवार को धोखा दिया, मुझे बिना मेरी मर्जी के किसी और के हवाले कर दिया। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं अपने मायके आ गई और पूरी बात मेरे माँ और बापूजी को बताई। मेरी माँ का रो रो के बुरा हाल हो गया और मैं भी टूट चुकी थी, पर बाबा ने हमें संभाला। कहा, उससे तलाक ले लेंगे और अब तुम खुद के पैरों पर खड़ी होना। मैं हूँ तुम्हारे साथ। 1 साल के बाद आज मैं एक अच्छी जॉब करके अपने माँ और बाबा के साथ रहती हूँ और मेरे पति से मैंने तलाक ले लिया है। दोस्तों, ज़िंदगी में पैसे चाहे कम रहे, पर सच्चाई और सुकून ज़रूर होना चाहिए और पैसों के दम पे हर एक चीज़ नहीं खरीदी जा सकती। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।